स्वागत करता हूं आप लोगों का एडी ग्रुप में। एडी एप्लीकेशन पर सभी बच्चों का स्वागत है। तो सामान्य अध्ययन की क्लास आप लोगों की प्रारंभ होने वाली है। ये हमारा लेक्चर 3 है। इंडियन ज्योग्राफी को हमने शुरुआत करी है, यहाँ से शुरू किया। कल भी आप लोगों की क्लास हुई थी। कल हम लोगों ने विद्यार्थियों आपका क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है इसके बारे में सारा का सारा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के जो नोट्स जो बनेंगे उस पर हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि कल क्या चीज हमने देखी थी आप लोगों के विद्यार्थियों। ठीक है, जस्ट 1 मिनट है। इंडियन ज्योग्राफी का आपका कल कल देखेगा, मैंने आप लोगों को जो टॉपिक बताया था ये आपने देखा या नहीं देखा ये तो नहीं पता आप लोगों ने। ठीक है, चलेगा। तो कल हम लोग जो देख रहे थे आपके इस तरह से समझो कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगे हुए जो राज्य है तो उनको हमने पढ़ना है। कल का लेक्चर देखा था आप लोगों ने, दिया आशीष, गुड मॉर्निंग आशीष बच्चा। आप लोगों ने पिछले लेक्चर सारे देख लेना, दोनों के दोनों लेक्चर, तभी समझ में आ पाएंगे हमें। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। कल हम लोग कहां तक पहुंचे थे कि देखिए चीन सीमा से लगे हुए राज्यों को पढ़ना है या मैकमोहन रेखा से लगे हुए राज्यों को हमें पढ़ना है। उसके बाद विद्यार्थी हम लोग किसे देखेंगे, यानी कि ये आपका चीन सीमा से, फिर नेपाल से लगे हुए जो हमारे राज्य हैं, या अंतरराष्ट्रीय सीमा मार्ग रेखा से, या संगोली संधि को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। देख लिया ना कल के लेक्चर को, बहुत बढ़िया। और पुलिस का पेपर भी आप लोगों ने कल का देख लिया। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि इस बार के पुलिस का पेपर देख के, और ये तो अपने को तो पहले से अनुभव था इस चीज का, कि ये लोक सेवा आयोग का जो पेपर है ना, वहां आपको सिलेक्शन की अब प्रक्रिया बदल जाएगी। जहां हम लोग आज तक उत्तराखंड पर स्पेशली हमने ध्यान दिया, क्योंकि अधीनस्थ का पैटर्न ही वैसा था। अधीनस्थ का पैटर्न ही ऐसा था कि अगर जिसको उत्तराखंड अच्छी खासी आती है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड का जो कल सवाल देखा मैंने, तो जो एक नया बच्चा भी है ना, उसके भी ठीक ठाक स्कोर है उत्तराखंड के 40 नंबरों में। ठीक है, हिंदी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदी वो लगभग आपका अच्छी खासी दे देगा, क्योंकि किताबें भी दे रहा है वहां पर विद्यार्थी, साहित्य नहीं दे रहा है, साहित्य नहीं पूछा उसने। उसने विद्यार्थी आपको ग्रामर ही पूछा, व्याकरण से आपके अच्छे खासे सवाल पूछे हुए थे, और 25 नंबर का सवाल आना आपका कनिक साइंस में। लगभग सभी का पैटर्न इसी तरह से रहेगा। इस बार जनरल साइंस में सवाल पूछेगा। इस बार विद्यार्थी आपका करंट अफेयर का, आपका जिस बच्चे ने करंट अफेयर ठीक ठाक पढ़ी हुई है, और ऐसा नहीं कि सवाल ठीक ठाक नहीं था, उसने पुलिस के लिए भी अच्छा खासा करंट अफेयर का सवाल पूछा हुआ है। हमें जो अच्छा खासा सवाल पूछा हुआ था, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट भी हमारी रेगुलर क्लास चलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि डेली आधा घंटे आपके करंट अफेयर का, और मंथ वाइज उसने पुराना पूछ लिया, वो 2020 का पूछ लेता है, 2021 का पूछ लेता है, 2022 का पूछ लेता है, तो मैं कंपेरिजन करके आपको लेके चलूंगा। ठीक है, करंट अफेयर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको G20 बताऊं मैं। ठीक है, अभी तो मैं क्लास, अभी जो हमारा G20 बताऊं, G20 क्या है, G20 में क्या होता है। जैसे भारत होस्ट कर रहा है, तो भारत तो 2023 में कर रहा है ना, तो मैं आपको 3 बता दूंगा कि 2021 का कहां पर होगा, 2022 का कहां पर होगा, 2023 का विद्यार्थियों कहां पर होगा, या 2024 का कहां पर होगा। इन सबको बता दूंगा, जिससे कि एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे तो गलती ना हो। चाहे वो 21 का पूछे, चाहे 22 का पूछे, चाहे 23 का पूछे, चाहे 24 का पूछे, कि 21 का इटली में हुआ, 22 का आपका इंडोनेशिया में, 23 का इंडिया होस्ट करेगा, तो अगला जो आपका 2024 में होगा कहां पर होगा। तो हम लोग इस तरह से पढ़ के सारी चीजें तैयार कर लेंगे। करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो अब देखेगा, आज हमें शुरुआत करनी है, और आज का जो आपका पहला टॉपिक होता है, और उस पहले टॉपिक में क्या था हमारा, देखिए मैंने बात करी थी आप लोगों से कि जो हमारा पहला टॉपिक होता है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, वो क्या है विद्यार्थियों, तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को पढ़ेंगे। यहां पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो यहां पढ़ेंगे हम लोग पूर्वोत्तर। आप लोग मत लिखिएगा, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, पूर्वोत्तर विद्यार्थियों भारतीय राज्य। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य। और कितने राज्य आपके पूर्वोत्तर भारत में, तो ये 8 राज्य हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आपके, तो 8 राज्य हैं। और उन 8 राज्यों में सबसे पहला जो राज्य आता हमारा, वो कौन सा आता है, असम राज्य आता है। सबसे पहले कौन सा आता है आपका, असम राज्य। तो हम लोग शुरुआत करेंगे असम राज्य से। तो हेडिंग डाल दीजिएगा विद्यार्थियों क्या, आपका असम।
लिखाना पड़ेगा कि दोबारा, वो तो लिखा हुआ आपने, लिखाना क्या है दोबारा, ठीक है ना, चलेगा। असम, किस हिसाब से हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, पहले भी आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा। असम, ठीक है ना, असम, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य। तो सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि असम का मैप बना दे, फिर असम के बारे में चीजों को लिखते जाएंगे कि क्या क्या यहां पर महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या क्या यहां पर महत्वपूर्ण है वो हम लोग लिखते जाएंगे। पहले पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य का मैप बना देते हैं, ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग हमारा जो असम राज्य है वो कैसा दिखता है। तो देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग सूरज, मेहर बच्चा, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सभी लोगों को समय नहीं पता होता ना क्लास का, ठीक 7:15 पर आपको लाइव होना है। देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में हमारा असम राज्य कैसा दिखेगा, मैप के आधार पर जो हमारा असम राज्य है। देखो, करंट का सवाल भी होगा तो वो मैं आपको यहां से बता दूंगा, ठीक ना, करंट का कोई क्वेश्चन होगा तो उसे भी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। चलेगा, तो पूर्वोत्तर भारत में हमारा असम राज्य कुछ हिस्सों से देखने को मिलेगा। ये क्या है, हमारा असम है। असम की जो कैपिटल है वो क्या है हमारी, तो कैपिटल आएगी आपकी दिसपुर। असम की राजधानी कहां पर है, तो दिसपुर इसकी राजधानी, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछता है कि ये किन किन देशों के साथ आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो जो असम राज्य हमारा दो देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक तो बनाता है आपका भूटान के साथ, किसके साथ बनाता है विद्यार्थियों, भूटान के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक बनाएगा भूटान के साथ, और दूसरा किस राज्य, किस देश के साथ, तो दूसरा इधर साइड से आप लोग देखते हो तो यहां से दो जगह से लगा हुआ है, बांग्लादेश के साथ। यानी कि आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा दो देशों के साथ। पहले राज्य में मैं लिखा भी दूंगा, बाद में आप लोगों को। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होगी आपकी, दो देशों के साथ होगी, एक भूटान के साथ और एक किसके साथ होगी आपकी, बांग्लादेश के साथ। भारतीय राज्य जिनके साथ ये सीमा साझा करता है वो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो देख लीजिएगा। इस तरफ अगर आप जाओगे तो यहां से आपको क्या दिखता है, अरुणाचल प्रदेश। क्या दिखेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश दिख जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश आपको दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद आप लोगों को इस तरफ अगर आप जाओगे तो यहां से आपको नागालैंड, नागालैंड के साथ भी क्या करता है, ये आपका बाउंड्री शेयर करता है। इधर की तरफ देखोगे तो यहां क्या दिख जाएगा आपको, मणिपुर, मणिपुर के साथ यहां आपको मिजोरम, मिजोरम के साथ भी बाउंड्री शेयर करेगा। ठीक इस लोकेशन पर आपको क्या दिख जाएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ भी, और यहां से मेघालय, मेघालय के साथ, और इधर से आपका क्या आएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो देख लीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत में हमारा असम राज्य, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। पीछे क्या पढ़ा है गोस्वामी बच्चा, पीछे कुछ नहीं, बस मैंने आपके नोट्स यानी कि जो हमारा पहला टॉपिक है ना उसके बारे में समझाया कि हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले। मैं आप लोगों को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि अब आपका जो आने वाले एग्जाम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो जनरल साइंस करेगा, और वो रोल प्ले करेगा आपका करंट अफेयर। कल के पेपर में 2 सवाल थे आपके उत्तराखंड के करंट अफेयर के, और बाकी 6 सवाल जो मुझे देखे वो नेशनल लेवल पर, और जो स्टैटिक भी था वो भी करंट बेस्ड था। जो स्टैटिक के सवाल पूछे भी गए थे ना वो करंट अफेयर के पूछे गए थे, ठीक है।
सूरज बच्चे कह रहे सर आज मेरी पहली क्लास है। सूरज बच्चे मैंने अभी 2 क्लास ले ली, पहले मैंने 2 क्लासों को ले लिया। तो ये पहला टॉपिक है हमारा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य। मैंने समझा दिया आपको कैसे पढ़ाना है, वो सारी कहानियां मैंने बता दी इससे पहले 2 लेक्चरों में। आज हमने शुरुआत करी है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम लोग असम जाएंगे, तो असम का मैप आपको इस तरह से मैप बनाना है अब, ठीक है ना। आपने लेफ्ट हैंड साइड पर मैप बना दिया, राइट हैंड साइड पर हम लोग चीजों को लिखते हुए जाएंगे। मैप के अंदर में मैं चीजें समझाऊंगा आपको और साथ ही साथ लिखा भी दूंगा, ठीक है ना। बाद में आपको सिर्फ खुद ही लिखना पड़ेगा, मैं समझाता रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो आपसे पूछा जाता है, आप क्या लिखोगे कि असम की अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। यहां पर क्या लिखा मैंने, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा तो जो असम राज्य आपका बनाता है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा विद्यार्थियों, तो देखिएगा असम राज्य, आप लोग इसे राइट हैंड साइड असम की, ठीक है ना। असम की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो 2 देशों के साथ है। आपने क्या लिखना है कि सर ये तो भूटान के साथ है। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भूटान सर किसके साथ बनाता है, भूटान के साथ बनाता है। और किसके साथ बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो ये बनाता है आपका बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। यानी कि बांग्लादेश के साथ 2 देशों के साथ क्या कर रहा है आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, ठीक है ना। मैप में मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया, आगे ये लिखाने वाली काम नहीं होंगे, मैप से चीजों को समझना पड़ेगा आपको, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 देशों के साथ दिख रहा है, बांग्लादेश और भूटान के साथ। क्लियर हो गया, समझो विद्यार्थियों, क्लियर हो गया, बांग्लादेश और भूटान। सर कल कहा था सैटरडे को ऑफ, नहीं मैंने संडे को ऑफ नहीं कहा था बच्चा, मैंने कहा था क्लास होगी। मेरी पूरे हफ्ते में क्लास होती है, बहुत बड़ा सिलेबस है, खत्म कब करूंगा मैं आपका। आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उधर से आप लोगों को देखेगा सारे सब्जेक्ट, इनको खत्म करते करते तो मुझे काफी समय लग जाए। इसलिए संडे को और लंबी क्लासें भी मैं लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है बच्चा। इसलिए मेरी क्लास डेली होगी, अगर नहीं होगी तो मैं आपको पहले दिन ही बता दूंगा, मैं सैटरडे को ही बता दूंगा कि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी है, बाकी तो कौन बताएगा, चलेगा। तो भूटान के साथ 2 देशों के साथ आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। अब राज्यों के साथ सीमा, ठीक है, यहां पर क्या आएगा आपका राज्यों के साथ सीमा, किन किन राज्यों के साथ, ठीक है ना। तो दूसरा टॉपिक क्या आएगा आपका राज्यों के साथ सीमा, राज्यों के साथ विद्यार्थियों सीमा, यानी कि किन किन राज्यों के साथ ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है। कौन, असम, ब्रैकेट के अंदर असम लिख लीजिएगा। अब असम पढ़े तो असम की बात करेंगे, ठीक है। ये रटना नहीं है विद्यार्थी, आपको मैप के अनुसार ही समझना है, ये रटे नहीं जाते हैं, ठीक है। रटने वाली चीजें नहीं करनी है, मैप में ही समझ जाना आपको, ठीक है। मैप में ही लिखा रहा हूं, इसलिए किन किन राज्यों के साथ, तो देखेगा अरुणाचल, ठीक है ना, अरुणाचल के साथ बना रहा है। उसके बाद किसके साथ बना रहा है आपका, तो नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के साथ बना रहा है। उसके साथ किसके साथ बना रहा है, मणिपुर, मणिपुर के साथ बना रहा है, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम के साथ बना रहा है, ठीक है ना। और कौन सा आएगा आपका, त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ बना रहा है। मेघालय, और किसके साथ बना रहा है आपका, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ ये आपका क्या कर रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो देखिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा असम किसके साथ बना रहा है, ये 2 हो गया, लिख लिया। जैसे लिखोगे ओके कर देना है, ठीक है, एक बार ओके कर देना। तो ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो आगे मैं आपको इस तरह से नहीं लिखाऊंगा, मैप में ही दिखा दूंगा अंतरराष्ट्रीय सीमा और राज्यों के साथ सीमा। आप अपने नोट्स को अच्छा बनाना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो राज्य देख लीजिएगा आपका, ठीक है, अरुणाचल से लेकर नागालैंड से लेकर मणिपुर। अब जो हमारा टॉपिक आता है ना, इसके बाद किसी भी राज्य को समझने के लिए वहां पर देखेगा
कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां कौन कौन सी है। किसी भी राज्य को विद्यार्थियों यानी कि वहां पर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे वन्य जीव अभयारण्य वो कौन कौन से हैं। वैसे मैप के अंदर ही चीजें याद हो जाती है, लेकिन आज पहला राज्य है तो मैं आपको लिखा देता हूं। ये लिख लिया ना, चलेगा, ये तो पहले लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए अगला रहेगा आपका नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। क्या आएगा आपका, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। नेशनल पार्क, यहां पर हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे और ये नेशनल पार्क किसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार हमने सुना होगा, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हमारे असम राज्य में, काजीरंगा कहां पर है, असम राज्य में, ठीक है। काजीरंगा के बाद आप लोग जब यहां जाओगे तो आपको मानस, मानस नेशनल पार्क भी इसी राज्य में देखने को मिलेगा, मानस हो गया फिर, ठीक है। उसके बाद सर हमें यहां पर और कौन सा दिखेगा, तो पटकाई नेशनल पार्क जो हाल ही में घोषित किया गया, पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है। पटकाई नेशनल पार्क भी इसी राज्य में है। काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, बिल्कुल काजीरंगा विद्यार्थियों वन हॉर्नर क्या आएगा आपका, राइनोस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको दिब्रो, दिब्रो सिकोहा, दिब्रो सिकोहा नेशनल पार्क भी भारत के इसी राज्य में, दिब्रो सिकोहा, ठीक है ना। दिब्रो सिकोहा के बाद हमें कौन सा दिखता है, अभी आ रही है, ठीक है, बता दिया करेगा। चलेगा, अभी आवाज आ रही ना, अभी आ रही आवाज, अभी आ रही ना। तो देखिएगा नामरूप नेशनल पार्क में हमारे असम राज्य में, ठीक है। काजीरंगा विद्यार्थी आपका क्या है, ये एक सींग वाले राइनोस के लिए जाना जाता है। ये क्या आपका एक सींग वाले विद्यार्थी, ये किसके लिए, एक सींग वाले, एक सींग वाले विद्यार्थी आपका क्या है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है आपका, गैंडे यानी कि राइनोस के लिए, ये राइनोस के लिए आपका प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कौन सा विद्यार्थी आपका, तो काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए अभी आवाज आ गई ना, बहुत बढ़िया। तो आपका नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क हमारे किस राज्य में, इसी राज्य में, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेगा, वन्यजीव अभयारण्य की बात भी करेंगे, यानी कि वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य जो हमारे असम राज्य में है, वन्यजीव अभयारण्य, उसका नाम क्या आएगा आपका,
वन्य जीव अभयारण्य जो यहां पर है असम राज्य में, इसका नाम क्या आएगा आपका? बोर नदी। बोर नदी, बोर नदी वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। बोर नदी वन्य जीव अभयारण्य, ये भी हमारे कहां पर है? तो ये पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य में। लिख लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? सभी लोगों ने नोट कर लिया? रेणुका, सूरज, आशीष, मीनाक्षी भट्ट, दिव्या, अच्छा दिया है, आशीष कुमार जी हैं, चलेगा, ठीक है ना। पुलिस का पेपर देख लिया था ना सभी लोगों ने? पुलिस का पेपर दिया था? सूरज बच्चा पेपर दिया था कल? पुलिस का दिया था सभी लोगों ने? चलेगा, नोट हो गया। आगे चलते हम लोग। देखिए, अब देखिएगा नेशनल पार्क के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए नेशनल पार्क हमने पढ़ लिया। तीसरा टॉपिक जो हमें जानना है, तो उस राज्य के अंदर क्या महत्वपूर्ण चीजें हमें जो समझ में आती है, ठीक है। तो हमें वहां पर लोक नृत्य, क्या आएगा आपका? लोक नृत्य, लोक नृत्य, या फिर विद्यार्थी आपके उत्सव, या फिर त्योहार। अब राज्यों के अंदर तो आपके अलग अलग आते हैं ना, कब मनाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, अपने राज्य के अंदर तो हमें कि कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है। अच्छा, आप लोगों का नहीं था? चलिए देख लिया ना सभी लोगों ने? चलेगा, ठीक है। तो राज्य के अंदर तो आपको ये थोड़ा सा याद करने पड़ते हैं कि कौन सा कहां पर मनाया जाता हो, ठीक है। तो त्योहार, जब हम लोग लोक नृत्य की बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान देना है, असम राज्य में जाओगे तो आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या देखने को मिलेगा? हम सभी जानते हैं कि बिहू आएगा हमारा, बिहू, ठीक है ना। बिहू, इसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है आपका? रोंगाली बिहू के नाम से जानते हैं। रोंगाली बिहू उत्सव हमारे असम राज्य में मनाया जाता है। उसके साथ साथ आपका हाल ही में मनाया गया आपका बैखो उत्सव। बैखो उत्सव विद्यार्थी, बैखो उत्सव कहां पर मनाया जाता है हमारा? तो ये भी असम राज्य में ही मनाया जाता है, ठीक है ना। बैखो उत्सव के बाद आपका बांबू नृत्य, जिसे क्या कहते हैं? बांस नृत्य, ठीक है ना। बांस नृत्य, बांबू डांस, बांबू विद्यार्थी क्या आएगा आपका? डांस आएगा, ठीक है ना। बांबू डांस हो गया। साथ ही साथ आपकी क्या आएगी? नट पूजा। छठ पूजा नहीं है, छठ पूजा बिहार में चले जाओगे आप लोग। नट पूजा, नट पूजा ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। नट पूजा उत्सव मनाया जाता है आपका इसी राज्य में, ठीक है। कहां पर? और अभी हाल ही में एक बहुत प्रसिद्ध आपका क्या मनाया जाता है, जो मनाया गया आपका आम्बुबाची। आम्बू विद्यार्थियों, बाची, आम्बुबाची उत्सव, ठीक है। आम्बुबाची उत्सव, इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ये कहां पर मनाया जाता है हमारा? तो ये कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी तो देखिएगा, ये कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है ना। आम्बुबाची उत्सव आपका आ रहा है याद आपको, ठीक है। चलेगा, तो ये उत्सव हमारे, इसके अलावा देखिए थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट उत्सव होगा तो उसे हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। बिहू हो गया, बैखो हो गया, बात जो भी आपका चर्चा में रहता है। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया आपके उत्सव। आगे समझ में? हाँ, गुवाहाटी में मनाया जाता है, बिल्कुल आपका गुवाहाटी में मनाया जाता है। हरगिला आर्मी के बारे में सुना आप लोगों ने? हरगिला आर्मी के बारे में, हरगिला आर्मी के बारे में अपर्णा देवी बर्मन करके है, उनका नाम सुना है? नहीं सुना है? चलो अभी सुनेंगे हम लोग उनके बारे में। चलिए, अब जब आप लोग असम में जाते हो ना, तो असम में सबसे महत्वपूर्ण जगह है आपकी एक कौन सी, जिसका नाम है क्या विद्यार्थियों? गुवाहाटी। एक जगह कौन सा आपका? गुवाहाटी। गुवाहाटी जो जगह है ना आपकी,
गुवाहाटी, ठीक है ना, ये जगह आपका समझो, गुवाहाटी जो आपकी जगह है इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण स्थान है आपके, यानी अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा आपका, महत्वपूर्ण स्थान। जब आप लोग कहां जाओगे, यहां जाओगे असम में, तो उसमें एक जगह है आपकी गुवाहाटी, गुवाहाटी विद्यार्थी समझो। चलिए, ये गुवाहाटी स्थान क्यों प्रसिद्ध है आपका, क्यों हमें गुवाहाटी के बारे में पढ़ना पड़ता है। जब आप गुवाहाटी जाओगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि जगह कहां पर है, तो ये हमारे असम राज्य में, कहां पर है विद्यार्थियों, असम। और पूर्वोत्तर भारत में असम का हाईकोर्ट भी यहीं पर स्थित है, ठीक है ना। विशाल मेहता बच्चा गुड मॉर्निंग, बच्चा नमस्ते नमस्कार, सभी थे नमस्कार, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारे असम राज्य में, ठीक है, कौन सा, तो गुवाहाटी। अब देखिएगा गुवाहाटी में आप लोग जब जाओगे ना, तो यहां पर प्रसिद्ध आपका क्या है, कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर है, कामाख्या देवी विद्यार्थियों मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है ना, कामाख्या देवी मंदिर भी दिखता है। फिर वॉइस चली गई क्या, विशाल बच्चा कोर्स के साथ नहीं, नहीं किताब क्या पढ़ना आपको, देखिए अगर प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड का जो सवाल है तो यूट्यूब पर सर लोग देखिए यूट्यूब पर आपको कराते ही हैं। किताब क्यों खरीदनी है, किताब अगर है अपने पास तो कभी मौका मिल जाता है तो बिनसर वगैरह को देख लीजिएगा, समझो। वैसे देखो कब मौका मिलेगा आपको किताब पढ़ने का, हिंदी आपको इतने अच्छे से सर पढ़ा देते हैं, प्रदीप सर, हिंदी महत्वपूर्ण है आपका, उत्तराखंड महत्वपूर्ण है, जीएस में आपका, हम साथ में आपके करंट अफेयर को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तो ज्यादा जरूरत नहीं आपको, चलेगा, ठीक है। चलिए, कामाख्या देवी मंदिर भी कहां पर हमारा, तो ये गुवाहाटी शहर में, ठीक है ना। और गुवाहाटी शहर विद्यार्थियों आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र विद्यार्थियों ये नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना, किनारे बसा हुआ, आया समझ में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है ना। वही तो कह रहा हूं, सिलेबस तो बच्चा हमारा यही कंप्लीट हो जाएगा, एंड बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको प्रीवियस, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा आपका, गुवाहाटी से। जब आप गुवाहाटी शहर में जाओगे ना, तो आपको प्रसिद्ध विद्यार्थियों गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोपीनाथ बारदोलाई, गोपीनाथ विद्यार्थियों बारदोलाई बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर दिखता है, देखेगा, इसीलिए मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये कहां पर देखने को मिलेगा, तो यहीं पर देखने को मिलेगा, कहां पर, गुवाहाटी के अंदर देखने को मिलेगा, समझो। गुवाहाटी के अंदर ही आपको, गुवाहाटी असम राज्य में है, यहीं पर आपको कामाख्या देवी मंदिर देखने को मिलता है, समझो। और कामाख्या देवी मंदिर में ही आपका, इसके अंदर देख लीजिएगा, आम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है, आम्बुबाची उत्सव, आम्बुबाची विद्यार्थियों उत्सव मनाया जाता है, आम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है। होता है क्या है ना, जो 51 शक्तिपीठ है विद्यार्थियों, उनमें से एक शक्तिपीठ है। और ये कहा जाता है कि जब अभी इस वर्ष जो मनाया, अभी एक एग्जाम में पूछा गया था, डीआरडीओ का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि आम्बुबाची उत्सव 2022 में किस तिथि को मनाया गया, किस डेट को मनाया गया, तो 22 जून से लेकर आपका 25 जून के 3 दिन का होता है। और कहते हैं कि स्वतः ही इसके किवाड़ बंद हो जाते हैं। और उस समय पर होता क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसका पानी लाल दिखने लगता है। तो ये क्या है कि माता के विद्यार्थियों मासिक धर्म से संबंधित है ये उत्सव, जो आपका आम्बुबाची उत्सव है, तो ये मासिक धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो आम्बुबाची उत्सव होता है आपका कहां पर, गुवाहाटी यानी कामाख्या देवी मंदिर में। तो ये सवाल पूछता है, समझो, अपना लोक सेवा आयोग का ये सवाल है, ये पूछेगा आपसे, आ रहा समझ में, चलेगा।
तो आप लोग कहां गए, गोपीनाथ बारदोली आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, गुवाहाटी में है, कहां पर, असम राज्य के अंदर। क्लियर हो गया, चलेगा। यहां पर नोट करके लिखेंगे, नोट बनाकर लिख लीजिएगा, नोट बनाकर लिख लीजिएगा, क्या लिख रहा नोट बनाकर, वर्तमान में, वर्तमान में भारतीय रेलवे, वर्तमान में भारतीय रेलवे के 18 जोन है, 18 क्या विद्यार्थियों, जोन है। अब आप कहेंगे कि सर इस सवाल का यहां पर क्या लेना देना है, वर्तमान में विद्यार्थियों कितने जोन है आपके, 18 जोन है। भारतीय रेलवे के 18 जोन है और आपने हमें यहां पर क्यों बताया, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। भारतीय रेलवे के विद्यार्थी कितने जोन है आपके, 18 जोन है, ठीक है। 18 रेलवे जोन में से जो सबसे नवीनतम बना तो वो मैं आपको आंध्र प्रदेश में बता दूंगा। यहां पर विद्यार्थियों 18 में से एक रेलवे जोन कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है ना। एक रेलवे जोन कौन सा हमारा, तो नॉर्थ ईस्ट विद्यार्थियों फ्रंटियर रेलवे है। एक रेलवे जोन है जिसका नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, उत्तर पूर्व विद्यार्थियों फ्रंटियर जो रेलवे जोन है, ठीक है। इस रेलवे जोन की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। ये क्या है विद्यार्थी आपका, स्थापना लिख लीजिएगा, स्थापना लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो देखिएगा गुवाहाटी के अंदर इसका क्या हो गया, मुख्यालय हो गया। ये क्या है आपका मुख्यालय, मुख्यालय गुवाहाटी के अंदर है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया विद्यार्थियों। उसके साथ साथ इस नॉर्थ ईस्ट जो आपका फ्रंटियर रेलवे है ना, इसने कुछ अभियान चलाए। सर कैसे अभियान चलाए, इस रेलवे जोन ने विद्यार्थी आपके अभियान चलाए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यदि मैं आपसे पूछूं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आप क्या आंसर दोगे, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो पिंक कोच की शुरुआत करी, समझ लो। तो देखिएगा इसी रेलवे जोन के द्वारा पिंक कोच, कौन सा विद्यार्थियों, पिंक कोच, यानी ये पिंक कोच क्या था, जैसे दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली में जब आप जाते हो ना तो वहां पर महिलाओं से जो वहां की जो सरकारी, जो राज्य सरकार के अधीन आती है जो बस है, उसमें किराया नहीं लिया जाता है। आप कभी दिल्ली में सफर करोगे तो उसी तरह से पिंक कोच, यानी कि ये स्पेशली महिला कोच है विद्यार्थी, पिंक कोच की शुरुआत, तो ध्यान दीजिएगा पिंक कोच, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, पिंक कोच विद्यार्थियों किसने, तो ये इसी ने किया था, ठीक है ना। ये महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए ये शुरू किया गया, किसके द्वारा, तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा क्या है विद्यार्थियों आपका रेलवे जोन है, इसके द्वारा किया गया। उसके साथ साथ हाथियों के संरक्षण के लिए, यानी कि आप जानते ना, कई बार सुनते भी होंगे कि देखिएगा रेलवे ट्रैक पर हाथी आगे, ठीक है, हाथियों के संरक्षण के लिए इसने दूसरा प्रोग्राम चलाया, ठीक है ना। पहला प्रोग्राम तो ये है, दूसरा क्या विद्यार्थियों आपका, हाथियों के संरक्षण के लिए इसने जो प्रोग्राम चलाया उसे नाम दिया गया आपका हनी बी, क्या नाम दिया गया आपका, हनी बी। हनी बी नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता आपका कि हनी बी प्रोग्राम कौन से रेलवे जोन ने चलाया आपका, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने, और पूर्वोत्तर भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए। समझो आपका हनी बी जो प्रोग्राम चलाया गया तो वो किसने चलाया विद्यार्थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ये प्रोग्राम आपका चलाया था, ठीक है ना। आगे समझ में क्लियर हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बाउंसर हो रहा है मेरे विद्यार्थियों, बच्चों बाउंसर तो नहीं हो रहा है, हनी बी प्रोग्राम चलेगा। आप देखिएगा कभी कभार जब आप लोग यूट्यूब पर जाते हो ना, तो
आप लोगों के लिए मैंने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूं, उसमें से एक बताता हूं आप लोगों को। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, टॉपर्स का अड्डा से आप लोग आए हो, अभी आप लोगों ने इससे पहले तो कभी देखा नहीं होगा, लेकिन जब भी कभी मौका मिलता है तो हमारी एक शॉर्ट वीडियो की सीरीज है, ठीक है, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो सीरीज। मैम ने प्लेलिस्ट बनाई होगी, देखिएगा ये शॉर्ट वीडियो की है आपका। इसमें मैंने जो बता रखा आपको कि ये हरगिला आर्मी क्या है, समझो। पूर्णिमा, देखिए पूर्णिमा बर्मन देवी के बारे में यहाँ पर बता रखा शॉर्ट वीडियो में, ज्यादा नहीं, मुश्किल से कोई 5, जैसे मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, या फिर आपका ये जो मान बुकर प्राइज किसे मिला, तो ये चीजें मैं वहां पर भी समझाता हूं, तो आप लोग जरूर देखिएगा कभी मौका मिलेगा। तो उसी में से मैंने हरगिला आर्मी के बारे में बताया, ठीक है ना। हरगिला आर्मी क्या है ये पूरे समझाया था। हरगिला आर्मी या जो भी यहाँ पर विद्यार्थी आपका पूर्णिमा देवी बर्मन कौन है, ठीक है, तो इस बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर चर्चा करने वाला हूं कि ये कौन है, और इस संबंध में कभी कभार अगर मौका मिलता है तो इनको देख लीजिएगा, आपके करंट अफेयर की नोट्स भी अच्छी हो जाएगी, और वैसे भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए चल ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, एक व्यक्तित्व जो गुवाहाटी से संबंधित है, तो हम लोग किसका नाम लिख रहे हैं विद्यार्थी, यहां पर नाम आएगा आपका, तो याद रखना विद्यार्थियों, पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन है पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, इनके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। या फिर आपका हरगिला आर्मी, हरगिला आर्मी, ठीक है ना, हरगिला आर्मी, हरगिला आर्मी, ठीक है। ये हरगिला आर्मी क्या है, और असम से जुड़ा हुआ ना, इसलिए तो कह रहा हूं मैं हरगिला आर्मी, देखेगा हरगिला आर्मी, ठीक है। इसमें ध्यान रखना संस्थापक कौन है इसके, संस्थापक क्या है विद्यार्थियों, संस्थापक पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है ना। संस्थापक कौन है आपकी, तो पूर्णिमा देवी बर्मन है आपकी, ठीक है। पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी वर्मन। अब देखिए आपके दिमाग में सवाल ना होगा कि सर ये हरगिला आर्मी क्यों बनाई गई, ठीक है, और पूर्णिमा देवी वर्मन ने इसकी स्थापना क्यों करी। तो देखिए पूर्णिमा देवी वर्मन, नोट करके लिखेगा, नोट करके लिखेगा विद्यार्थियों, पूर्णिमा देवी वर्मन, पूर्णिमा देवी वर्मन एक बायोलॉजिस्ट है विद्यार्थी, वन्यजीव, वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव वैज्ञानिक है। वन्यजीव विद्यार्थी क्या है, वैज्ञानिक है, क्या है, वन्यजीव वैज्ञानिक है, ठीक है ना, वन्यजीव आपके वैज्ञानिक है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, वन्यजीव बायोलॉजिस्ट, ठीक है ना। इन्होंने हरगिला पक्षी, हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए, हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए वर्ष 2000, वर्ष विद्यार्थियों 2022 में, वर्ष 2022 में, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन अर्थ ऑफ, यूनाइटेड नेशन अर्थ ऑफ चैंपियन पुरस्कार, यूनाइटेड नेशन विद्यार्थियों अर्थ ऑफ चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। तो इतना तो अपने को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया अपने को, कि देखिएगा
इन्हें यूनाइटेड नेशन अर्थ अवार्ड, अर्थ ऑफ चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस काम के लिए? क्योंकि हरगिला जो पक्षी है वो लगभग आपका विलुप्त प्राय होने वाला था, विलुप्त की कगार पर था। समझो, तो हरगिला जो पक्षी है विद्यार्थियों, वो क्या था आपका? विलुप्ति की कगार पर था, और उसके संरक्षण के लिए उन्होंने लगभग 20 वर्ष क्या करा, काम किया, और हरगिला आर्मी बनाई थी। ठीक, इसने तो याद रखिएगा पूर्णिमा देवी बर्मन ने। पूर्णिमा देवी बर्मन क्या आपका एक जैव वैज्ञानिक है, जो क्या है विद्यार्थी आपका वन्य जीव वैज्ञानिक है। ठीक है, हरगिला आर्मी मैंने आपको बता दिया, जो कि क्या है, हरगिला क्या है, एक आपका पक्षी है। हरगिला विद्यार्थियों क्या आपका एक पक्षी है। पक्षी क्या था आपका? विलुप्ति की कगार पर था। क्या आपका विलुप्ति की कगार पर था। ठीक है ना, आप लोग मत लिखिएगा ऐसे, क्योंकि आपकी नोट्स बिगड़ जाएगी। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। कोई लोग है ना जो नोट्स देख के बोलते हैं, पीडीएफ देखते हैं फिर नोट करते हैं, उनके लिए समस्या है। ऐसा मत करिएगा, समझ में नहीं आएगा। क्लास देखोगे तो समझ में आएगा कि सर ने इसके पीछे बोला क्या। ये 2 मिनट का जो आपका ये है ना, इस पे मैंने 10 मिनट लगा दिए बोलने में और लिखने में। ठीक है, क्लियर हो गया? हरगिला आर्मी, और इसके देखेगा जो मुख्यालय हरगिला आर्मी का वो कहां पर है? हरगिला आर्मी का मुख्यालय भी कहां पर है विद्यार्थी आपका? तो ये गुवाहाटी के अंदर है। गुवाहाटी में क्या इसका मुख्यालय है। अब हो गया क्लियर? यहां ऐसा नहीं कि मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ाता हूं तो करंट वाली चीजों को भी समझाता जाऊंगा। असम से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा टॉपिक रहेगा तो उसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, चलेगा। आगे चले, यहां पर थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा विद्यार्थियों, नोट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, जब असम से जुड़ा हुआ है तो नोट बनाकर लिख लीजिएगा। असम का एक उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जानते ना आप लोग? जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग जानते ना क्या होता है विद्यार्थियों? पता है हमें जीआई टैग क्या होता है? असम का एक उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वो कौन सा उत्पाद है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। ठीक है, इसका नाम क्या है? गामोसा। गामोसा। ठीक है, गामोसा। गामोसा। ठीक है, गामोसा उत्पाद। गामोसा उत्पाद जिसे जीआई, जीआई का मतलब होता है भौगोलिक संकेत, जीआई टैग, इसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? जीआई टैग। जीआई टैग प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है यानी कहां का ये उत्पाद? कहां का है? असम का। ठीक है ना, असम का ये विद्यार्थी, ये कहां का वो है आपका? ये असम का ही उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि इसे क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेत। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थी आपका? भौगोलिक संकेत। ठीक है, भौगोलिक संकेत इसे प्राप्त हुआ है। आ गया? चलेगा, हो गया, नोट कर लिया। गामोसा उत्पाद है जो कहां का है? असम का। जैसे मैं कहता हूं कि केसर, कश्मीरी केसर, कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूं कि विद्यार्थी आपका महाराष्ट्र का एक प्याज है, व्हाइट बर्ड करके कुछ है, उसे अभी प्राप्त हुआ है। जैसे कि विद्यार्थी हमारा का छत्तीसगढ़ झारखंड का, वहां पर क्या है आपका? कोबर कला। समझो, कोबर कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? कर लिया नोट बच्चों? फिर एक बार दोबारा रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। हो गया? नोट कर लिया? यस या नो में जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ूंगा ना मैं। हरगिला आर्मी भी समझ में आ गई। बाकी ये रहा था आपका हरगिला आर्मी। मैंने लिखा भी, पूर्णिमा देवी बर्मन जो एक बायोलॉजिस्ट है, इन्होंने हरगिला आर्मी की स्थापना करी। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। ये सारी चीजें हम लोग मैं बता चुका था आप लोगों को।
ठीक है, कहां पर बताया था मैंने, यूट्यूब के अंदर भी शॉर्ट वीडियो दी थी मैंने। हाँ, विलुप्त प्राय जो पक्षी आपका हरगिला पक्षी कुछ इस तरह से दिखेगा, इनकी ये इमेज दिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये दिख रही है आपको पूर्णिमा देवी बर्मन, और वो पक्षी इस तरह से आपका ये लिख लिया ना, चलेगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जब आप लोग असम जाते हो तो यहां पर ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र, यानी कि हमारे तेल क्षेत्र जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र, कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके तेल क्षेत्र हैं जो पूर्वोत्तर भारत में हमारे कहां पर है, असम राज्य के अंदर, ठीक है, तेल क्षेत्र, जिसमें से पहला कौन सा आएगा आपका, डिगबोई, ठीक है, डिगबोई क्या है विद्यार्थी आपका, डिगबोई तेल क्षेत्र, डिगबोई आपका तेल क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये आपका एशिया व भारत का, एशिया व विद्यार्थियों भारत का प्रथम तेल क्षेत्र, प्रथम क्या है, तेल क्षेत्र है, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1905 में ये क्या किया गया था आपका, स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे हम लोग यहां पर जो ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र है, दूसरा कौन सा आएगा आपका, नूनामाटी, नूनामाती विद्यार्थी, ठीक है, नूनामाती तेल क्षेत्र, नूनामाती तेल क्षेत्र, ये भी हमारे कहां पर है, असम राज्य के गुवाहाटी में है, असम राज्य के कहां पर है आपका, गुवाहाटी के अंदर, ठीक है ना। हाँ, डिगबोई 1905 में स्टैब्लिश हुआ था, और नूनामाती ये ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा है, नूनामाती विद्यार्थियों तेल क्षेत्र आपका गुवाहाटी असम राज्य के अंदर ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र है, ठीक है। चल ये भी नोट हो गया, नोट कर दिया सभी लोगों ने, सभी लोगों ने नोट कर लिया इसे। आगे देखिएगा, आपसे पूछा जाता है, देखिए इसे जो अभी मैं लिखूंगा उसे इरेज करने के हिसाब से लिखिएगा। इरेज का मतलब यानी कि मिट जाए जो, समझो यहां के अभी वर्तमान समय पर मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री कौन है, और दूसरे यहां के विद्यार्थियों राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम भी लिखना है, और देखिए विद्यार्थियों यहाँ के, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम आपको जो लिखोगे ना तो वो इरेज यानी कि जो मिट जाए, क्योंकि आपके ये नोट्स तो परमानेंट नोट्स हैं, तो ये फिर जो आप लिखोगे पेंसिल से लिखना जिससे कि वो मिट जाए, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके बदलते रहते हैं, समझ लो। अच्छी बात है कि हमारा हेमंत बिश्वा शर्मा, बहुत बढ़िया, सूरज हमारे साथ कुछ समय पहले जुड़े थे, मुझे ध्यान है कि सूरज, तब हमने उत्तराखंड पढ़ाई थी, तो सूरज हमें वहां से जानते हैं, है ना। तो सूरज भी आज के समय पे काफी कुछ चीजें पता है आपको भी। मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर, हेमंत बिश्वा शर्मा, हेमंत विद्यार्थियों बिश्वा शर्मा, हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है। और वर्तमान समय पर राज्यपाल कौन है आपके, तो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, जगदीश मुखी, ठीक है। ये करंट का विषय है, तो इनको इरेज करने के हिसाब से आप लोग देखेगा रखेगा, ठीक है ना। जगदीश मुखी हमने इसी तरह से उत्तराखंड भी पढ़ा रखा है, इसी तरह से आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज चमोली से लेकर सब कुछ पढ़ा रखा आपका, चलेगा, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा रिपीट कर लेता हूं मैं, हम लोग पूर्वोत्तर भारत पहला टॉपिक है हमारा, हम जब कभी भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो, या चाहे हम लोग स्टैटिक पढ़ेंगे, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखा, हमने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को देखना है, और उन राज्यों में सबसे पहले हम लोग असम को लेते हैं, क्योंकि असम के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, और एक शुरुआत भी है, क्योंकि पढ़ते हर कोई है, लूसेंट पढ़ा, एग्जाम हुआ, सब गायब हो गया,
तो ऐसा नहीं पढ़ना है, हमें ऐसा पढ़ना है कि बार बार आज हमें मत पता है कि 2 घंटे लगेंगे, लेकिन बाद में 10 मिनट में सारी चीजें हो जाएगी जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। नहीं तो हर बार जीरो से पढ़ते हैं और सब गायब हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है, चीजें परमानेंट मेमोरी में घुसे और नई चीजें वहां पर ऐड हो, पुरानी हम भूले ना और नई चीजें ऐड करते रहे, इस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें से हमने सबसे पहले असम राज्य को उठाया। असम को उठाया तो हमने देखा कि ये अब कभी भी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या असम राज्य सिक्किम के साथ सीमा बनाता है, क्या असम राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, क्या असम राज्य आपका चीन के साथ सीमा बनाता है। अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो बनाता है, पढ़ के जाएंगे तो दिख ही नहीं रहा कहीं। कहां दिख रहा आपको म्यांमार, कहां दिख रहा है चीन तिब्बत आपको दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा ना। तो देखिए ये गलती नहीं होगी, ऐसा कोई भी सवाल पूछेगा हाँ पश्चिम बंगाल के साथ बनाते हैं, दिख रहा है हमें। ठीक है, उसके बाद हमने यहां से देखा क्या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखी हमने सबसे पहले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा सिर्फ 2 देश के साथ है, भूटान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। अब अगर मुझे जो भारत के पड़ोसी देश है ना, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहां से पूछता है इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अभी पूछा गया था कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, भूटान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। भीम एप्लीकेशन भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में लॉन्च किया गया? सबसे पहले भीम एप्लीकेशन को लॉन्च भारत में 2016 में किया गया था और उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में ही किया गया था। ध्यान रखना, भीम एप्लीकेशन को 27 या 28 दिसंबर की बात है 2016 में, समझो तब किया गया था। उस समय पर भीम एप्लीकेशन के लिए और उत्तराखंड से किसी को एक अवार्ड भी मिला था, पहला दूसरा नंबर का अवार्ड मिला था 25-26 लाख रुपए का। ठीक है, तो क्या तो भीम एप्लीकेशन भूटान ने भी लॉन्च करा है। उस सबसे पहले किसने किया? सिंगापुर ने, दूसरा भूटान है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कब, जब भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बांग्लादेश के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है और कौन कौन से राज्य लगते से, वो भी आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बताऊंगा। ठीक है, चलेगा। यहां पर राज्यों के साथ सीमा आपने देख ली, कौन कौन से राज्य है वो भी देख लिया। नेशनल पार्क आपने सारे के सारे देख लिया। आज के समय पर अभी रिसेंट में ये दो तो चलो पूछता ही है, पटकाई पूछ रहा है और औरंग नेशनल पार्क पूछ रहा है। नेशनल लेवल के एग्जाम पर मुझे बोर नदी के बारे में पूछा था कि बोर नदी वन्य जीव अभयारण्य भारत के कौन से राज्य में? असम में। इसलिए मैंने आपको लिखा है, वही मुझे याद है जो पूछा गया एग्जाम में। ठीक है ना, उससे ज्यादा याद नहीं होता अपने को भी। ये सारे के सारे आपके हैं। इसके अलावा कभी आप कोई पेपर देते हो, आपने प्रैक्टिस करा, आपको मैंने असम में नहीं लिखाया, आपने देखा कि न्यूज़पेपर में कोई दिख रहा है आपको त्योहार, तो यहां ऐड कर दीजिएगा ना। इतना सारा स्पेस पड़ा हुआ आपके पास, किसी एक को ऐड कर लीजिएगा। यहां पर बिहू के बारे में कुछ स्पेशल दे दिया कि बिहू को आपका जीआई टैग में शामिल किया गया या बिहू को कोई अवार्ड मिला है, तो लिख लीजिएगा यहां पर जिस अवार्ड का नाम दिया गया। समझो, तो वो आप अपने नोट्स को और बेहतर बना सकते हो। मैंने तो सिर्फ घर बनाने की बात करी, उसको सजाने का काम आपका है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, गुवाहाटी शहर के बारे में जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। आप जानते हो गुवाहाटी असम राज्य का हाई कोर्ट है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में यहां पर हुआ था। इसलिए मैं 2020 का नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को खेलो इंडिया के बारे में जब हरियाणा में पढ़ा रहूंगा तो वहां बताऊंगा, पंचकुला में, तब समझा दूंगा। गुवाहाटी में मैंने खेलो इंडिया आपको नहीं बताया। समझो, कामाख्या देवी मंदिर, आम्बुबाची मेला वहां पर लगता है। ठीक है, गोपीनाथ, देखिएगा गोपीनाथ मंदिर तो मेरे गोपेश्वर में है। ये गोपीनाथ बारदुलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्तमान में भारत में रेलवे जोन कितने? 18 जोन है, ये भी क्लियर हो गया। सबसे नवीनतम जोन जब पढ़ेंगे तब हम कहां जाएंगे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, क्योंकि वहां उसका मुख्यालय है, उसका नाम भी बताऊंगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 1958 में बना, गुवाहाटी में मुख्यालय है। और इसके द्वारा करंट में 2 कैंपेन चलाए जा रहे हैं। समझ, 2 कैंपेन कौन से चलाए जा रहे हैं? एक अभियान है पिंक कोच, महिला सशक्तिकरण के लिए, और हाथियों के संरक्षण के लिए हनी बी प्रोग्राम चलाया जा रहा है आपका। ठीक है, चलेगा। हरगिला आर्मी क्या है? हरगिला एक पक्षी है जो विलुप्त की कगार पर था, जिसके लिए पूर्णिमा देवी बर्मन ने हरगिला आर्मी बनाई, और जिसके उनके इस प्रयास के लिए उन्हें क्या मिला? यूनाइटेड नेशन अर्थ ऑफ द चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2022 में। ठीक है, उसी के साथ साथ अभी जीआई टैग, भौगोलिक संकेत, भौगोलिक पहचान प्राप्त हुई है। किसे? गामोशा को।
गामोसा है, समोसा मत करना है, ये गामोसा है। तो गामोसा उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये कौन से राज्य से हमारा, तो ये असम राज्य से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा हमने यहां पर तेल क्षेत्र देखे, डिगबोई देखा, नूनामाती देखा, और अभी करंट में मुख्यमंत्री कौन है, ये है विद्यार्थियों राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी है। चलेगा, एक सवाल और यहां से बनता है, बाकी मैं अरुणाचल में जाके बताऊंगा आपको भूपेन हजारिका के बारे में। एक सवाल मुझे और याद आ रहा है, और वो कौन सा आएगा आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य विद्या सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिखिए, करंट का विषय है इसलिए बता रहा हूं। ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में जो दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आप कहेंगे सर ज्ञानपीठ को यहां कहां से ले आए, ये तो आप असम पढ़ा रहे हो और ज्ञानपीठ को ले आए यहां बीच में, तो ध्यान दीजिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार हम सभी लोग जानते हैं कि ये 1965 में शुरुआत हुई थी इसकी। ये विद्यार्थियों सबसे पहले जो प्रथम पुरस्कार दिया गया आपका, वो किसे दिया गया, तो प्रथम पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था, ठीक है ना, किसे, अंकल थोड़ा गर्म पानी मिला, गर्म पानी पियो ना, हाँ एक गिलास पले, हाँ प्रथम दिया गया था आपका शंकर कुरूप को, ठीक है ना, शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, शंकर कुरूप को कौन सी भाषा के लिए मिला, तो इन्हें मलयालम के लिए, मलयालम कहां पर बोली जाती है, हमारे केरल राज्य में बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा क्योंकि करंट का विषय है। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए, वर्ष 2021 के लिए, ठीक है ना, वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है आपका, तो नीलमणि फूकान को, नीलमणि विद्यार्थियों, नीलमणि फूकान, नीलमणि फूकान को मिला क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और साल में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, एक साल में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। और याद रखना, जो 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं को ही दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति है जिन्हें अंग्रेजी के लिए दिया गया था, अमिताभ घोष करके, उन्हें दिया गया था अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है, नीलमणि फूकान को ये कौन सा नंबर का दिया गया, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए, यहां पर लिख लीजिए बच्चा 56वां, 56वां, कौन से नंबर का, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसे, नीलमणि फूकान को। और ये कौन सी भाषा के लिए, तो असमी भाषा के लिए, असमी विद्यार्थियों भाषा के लिए दिया गया, असमी भाषा के लिए विद्यार्थियों क्या किया गया, इन्हें ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन सा दिया गया आपका, 56वां, असमी भाषा के लिए विद्यार्थियों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना, असमी भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब ले, आपका 2021 के लिए, 2022 का भी मिल गया, 2022 का दामोदर मोजो को ले दिया गया। अब उसे मैं गोवा में बताऊंगा आपको, क्योंकि गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो 56वां आपका दामोदर मोजो को, यही लिखाना है क्या, यही लिखाना, तो ये आपका असम है ना, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा था, ये करंट का विषय है, इसलिए असम का है असम में लिखाएंगे, गोवा का गोवा में लिखाएंगे कोंकणी भाषा के लिए। जब मैं आपको केरल में ले जाऊंगा तो 55वां वहां पर बताऊंगा, तो चलेगा। ये था असम के बारे में। अब आप लोगों को असम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो पहले 2-4 सवाल आपसे पूछूंगा ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद हम लोग अगले राज्य को पढ़ेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यस एंड नो में जवाब दीजिएगा। जो कुछ भी शिकायत होगी यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, उसे मैं सुधारूंगा भाई, ठीक है ना। लेकिन आप जाके वहां बोलोगे हमारे
मैनेजमेंट के पास, तो समस्या हो जाएगी। फिर समस्या ये हो जाएगी, फिर देखिएगा हम भी खो जाएंगे इधर उधर कहीं, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी पूरी ऊर्जा के साथ, ठीक है। और कभी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप हमें पहली बार देख रहे हो, आप हमें पहली बार देख रहे हो, लेकिन मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं 2013-14 से शुरुआत करी है, और स्पेशली मैंने स्टार्ट भी उत्तराखंड से करी है। उस जमाने में करी है जब पंतनगर एग्जाम कराता था, मैंने उत्तराखंड पढ़ाई है। पंतनगर एग्जाम कराता था। आज के समय पर एक एक डिपार्टमेंट, सचिवालय से लेकर लोक सेवा आयोग से लेकर पढ़ाए हुए बच्चे भेजेंगे। आप भी गुमनामी में खोगे, समझ रहे हो। बहुत सारे नामी स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां भी पढ़ाया है। बहुत सारे आपके दोस्त, जो भाई बहन जो बड़े आपके होंगे, वो जानते हैं अपने को। आप लोग नहीं जानते ना, क्योंकि मैं उधर गया नहीं, मैं इधर आ गया उसके बाद टेक्निकल में, तो आपने देखा ही नहीं हमें कहीं। चलेगा, तो ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी लोग, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिलेक्शन करंट अपडेट से होगा। सिलेक्शन विद्यार्थी आपका करंट अपडेट से होगा, क्योंकि वो स्टैटिक ही सवाल पूछ रहा है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और करंट अफेयर की क्लास भी आपकी डेली चलेगी। अब मैं टाइम सेट करता हूं कि किस समय पे चलेगी, क्योंकि एक दिन से नहीं होगा ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। 56वां पढ़ना पड़ेगा, 55वां पढ़ना पड़ेगा, 57वां पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलेगा, तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। और आप सभी लोग, आपका विद्यार्थी जो ग्रुप बना हुआ है किस चीज का, वहां पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग फीडबैक देंगे, है ना। मीनाक्षी भट्ट बच्चा, सूरज बच्चा, सूरज हमारे उत्तरकाशी से हैं। आशीष बच्चा, आप कहां से हैं? आशीष, मीनाक्षी, सूरज। सूरज तो उत्तरकाशी से हैं, मीनाक्षी, और कौन कौन है? आशीष हैं, और एक बच्चा और है, रेनू गोस्वामी बच्चा है, ठीक है। मैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूं, और मेरा घर पड़ता है कर्णप्रयाग में, ठीक है। अगर आपको वहां से कुछ पूछना है, लक्सर से, लक्सर, अच्छा आशीष हमारे यहाँ से, लक्सर श्रीनगर से मीनाक्षी भट्ट है। चलो बहुत बढ़िया, श्रीनगर से है, ठीक है ना। श्रीनगर यानी कि हमारे धारी देवी मंदिर के आसपास से। लक्सर हमारा हरिद्वार में आता है ना, लक्सर हरिद्वार में आता है। उत्तरकाशी से सूरज है बच्चा, ठीक है। चलेगा, मैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रेणु का बच्चा चंपावत से है। तो चंपावत में कौन कौन से मंदिर है, मैं आपको बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से। दिया रुद्रप्रयाग से, दिया जखोली ब्लॉक से, रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक से, ये पूछता है आपका। ओखलकांडा ब्लॉक कहां पर है, भगवानपुर विद्यार्थी आपका कहां पर है, जसपुर कहां पर है। कब ये पूछता था कौन? अधीनस्थ सेनायक और यूबीटीआर। अब लोक सेवा आयोग नहीं पूछता, वो ठीक ठाक ही पूछेगा। ठीक ठाक क्या पूछेगा, जैसे आपने पुलिस में देखा है वैसा ही पूछता हो, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता। चलेगा, तो आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।